इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर, क्या टाटा नया लेकर आया है, क्या खास लेकर आया है इस ग्लोबल एक्सपो 2025 में? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमने आज 14 नए प्रोडक्ट्स अनवील या लॉन्च किए हैं और इसमें सब तरीके की पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी हमने दिखाई है। डीजल से लेके सीएनजी, एलएनजी, बायोडीज़ल और फिर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल और फिर बैटरी इलेक्ट्रिक, ये सब फ्यूल्स में पावर ट्रेन्स में हमने 14 नई गाड़ियाँ यहाँ डिस्प्ले की हैं। और ये हैं हमारी सबसे छोटे ट्रक एस प्रो जो नया लॉन्च आज हमने किया है, वहाँ से लेके 55 टन सबसे बड़ा ट्रक। और बसेस में भी हमने 3 बसेस लॉन्च की हैं। एक है 9 मीटर इलेक्ट्रिक बस, दूसरी है 12 मीटर इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस और तीसरी है 13.5 मीटर की इंटरसिटी स्लीपर कोच। अभी आते हैं छोटी गाड़ियों में। जी, तो छोटी गाड़ियों में हमने जैसे बोला एस प्रो, ये एक कम्प्लीटली नया गाड़ी आज लॉन्च किया है। तो ये लगभग 750 किलो इसका पेलोड होगा और इलेक्ट्रिक में इसका रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। और ये 4 व्हीलर्स में एकदम अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक में भी होगी और सीएनजी में भी होगी। अब BS6 में जब ट्रांजिशन हुआ तो हमारा छोटा हाथी एस, उसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया, इसलिए हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को वैकेट किया था। वो सेगमेंट फिर से एंटर करने के लिए हमने एस प्रो आज लॉन्च किया है। तो ये हमारी तरफ से बहुत ही बड़ा रेंज हमने लॉन्च किया है एंड देयरफॉर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हमारे लिए है। अच्छा, एक सवाल ये है कि हमने डीजल का भी दौर देखा टाटा के साथ, पेट्रोल का भी देखा। अब जब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, ईवी का एक दौर आ रहा है, बीच में सीएनजी का दौर आया, उस वक्त के साथ खुद को बदलना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग था, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा कि एक तो भारतीय गवर्नमेंट का इसमें बहुत सपोर्ट रहा है। अलग अलग तरीके की इंसेंटिव स्कीम्स आई हैं। बस में देखेंगे तो पहले फेम था विच वाज डिमांड साइड इंसेंटिव, फिर उसके बाद आया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर ऑटो सेक्टर एज वेल एज बैटरी, तो वो सप्लाई साइड का इंसेंटिव है। उसके बाद अभी PM ई बस सेवा भी लॉन्च की गई है और एक नया PM ई ड्राइव भी अभी इट इज़ इन द वर्क्स। सो गवर्नमेंट का एक तो बहुत सपोर्ट रहा है। दूसरा, आई थिंक हमारे देश में फ्रूगल इंजीनियरिंग टैलेंट इंजीनियर्स में बहुत अच्छा है और ये सब लोग मिलके ये सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन जो बोलते हैं हम, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या हाइड्रोजन व्हीकल हो या ऑल्टरनेट फ्यूल व्हीकल्स हो, इन सब पे काम कर रहे हैं इन अ वेरी फ्रूगल वे। लेकिन क्योंकि हमारे देश के लिए अफोर्डेबल मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है एंड देयरफॉर ये फ्रूगल इंजीनियरिंग जो हमारे इंजीनियर्स में है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इन दिस सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन। सर, एक सवाल बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि टाटा देश का लोहा, मजबूती में नंबर 1, मजबूती आप पूरी देते हैं, इंजन बढ़िया देते हैं, फीचर्स बढ़िया देते हैं, लेकिन जब बात हम करते हैं सर्विस की, आफ्टर सेल सर्विस, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम बाकी जो मार्केट में हमारे कंपटीटर्स हैं उनसे थोड़ा सा पीछे दिखते हैं, तो आम आदमी को वहाँ पे सफ़र करना पड़ता है। ये सवाल है बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो का। तो ऐसा है कि हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं, तो बल्कि हमारी डिजिटल सॉल्यूशंस जैसे कि फ्लीट एज या हमारी सर्विस, इसमें भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं। तो गए 2 सालों में हमने सर्विस में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। ना ही सिर्फ नेटवर्क बढ़ाया है, हमारा नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क देश में सबसे वाइडेस्ट है और इसके अलावा अभी हम फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, फ्लीट केयर जिसको बोलते हैं, ये भी हम दे रहे हैं ताकि कस्टमर गाड़ी खरीदे और सिर्फ चलाए, बाकी सब मेंटेनेंस उसका हम देखेंगे। तो ये अगर आप देखेंगे तो कस्टमर की चेंजिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते हुए हम ना ही सिर्फ प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं
बट पूरा हमारा सर्विस का सपोर्ट भी चेंज कर रहे हैं। बस यही चाहिए था आम आदमी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे गिरीश बाग जी को। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।